हे गाइस, दिल थाम के बैठिए क्योंकि आज मैं आप सबको इंट्रोड्यूस कराने वाली हूँ एक ऐसी हस्ती से जिसे सब प्यार से चालू अप्पी भी कहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इनको तो हम ऑलरेडी जानते हैं, लेकिन इनका ये वाला रूप मैं आपको ज़रूर दिखाना चाहूँगी। फ्रेंड्स, मैंने लेंस भी नहीं निकाले, मैं तब से व्लॉग एडिट कर रही थी तो बहुत मन कर रहा था कॉफी का। सनी ने कहा कि चलो मैं तुम्हें घुमा लाता हूँ। बोल 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 ले सन्नी भाई, बोल ले, वरना चारू अप्पी खर्चा पानी देना बंद कर देगी। अभी जुम्मा जुम्मा आईफोन दिलाए हुए 4 दिन भी नहीं हुए, ऐसा ना हो कि गुस्से में चालू अप्पी आईफोन ही छीन ले। वो कहते हैं ना फ्रेंड्स कि इंसान अपना जो रियल लैंग्वेज होती है, जो रियल फेस होता है ना, वो बहुत टाइम तक हाइड नहीं कर सकता, बहुत टाइम तक छुपा के नहीं रख सकता। ये चालू अप्पी जो अपनी भाभी के नक्शे कदम पे चल के ज्ञान की देवी बनती है, अपने घर के बच्चों को ज्ञान देती है, ऐसे नहीं बोलना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए। आज खुद आप उनकी लैंग्वेज देख सकते हो कि किस तरीके से वो अपने हस्बैंड को बुला रही हो। माना कि इनका हस्बैंड नल्ला है, माना कि इनका हस्बैंड अभी खाली है, लेकिन हस्बैंड की इज्जत तो करनी चाहिए ना। अब अगर सोशल प्लेटफॉर्म पे तुम खुद ही हस्बैंड के साथ इस लैंग्वेज में बात करोगी, तो फिर अगर दूसरे तुम्हारे हस्बैंड से इस तरीके से बात करेंगे तो तुम्हें मिर्ची क्यों लगती है? वो बोलते हैं ना कि इज्जत खुद ही बनाई जाती है और इज्जत खुद ही डुबाई जाती है। तो आज आपको ना चालू अप्पी का एक अलग ही रूप देखने को मिला होगा। लास्ट का वो जो 1-2 सेकंड की क्लिप थी ना, उस क्लिप में चालू अप्पी के अंदर जो फ्रस्ट्रेशन, जो उस समय की खुंदस भरी हुई है ना, वो निकल के आई। हालांकि उन्होंने अपने इमोशंस को बहुत कंट्रोल करने की कोशिश भी की और मजाक में उस चीज़ को लेके गए, लेकिन बोलते हैं ना, मजाक में भी इंसान कभी कभी वो बातें बोल देता है जो कहीं ना कहीं उसके दिल को चुभी होती हैं। हमने पहले भी इस बारे में बात की थी कि वो फ़नी के ही पेरेंट्स थे जो शादी के लिए मान नहीं रहे थे, इसीलिए इन्हें शादी के लिए 6 से 7 साल का इंतज़ार करना पड़ा और आज खुद ही चालू अप्पी के मुंह से वो बात निकल गई। खैर, बहुत टाइम से ना इन दोनों ही हस्बैंड वाइफ को इस तरीके की लैंग्वेज सुनते हुए, बोलते हुए देखा जा रहा है, नोटिस किया जा रहा है। चाहे वो लास्ट टाइम पे अम्मा के साथ बात हो, अम्मा के साथ भी इसी तरीके से तू तड़ाक वाली लैंग्वेज में ये फ़नी भैया बात करते हुए नज़र आए, और आज तो इनकी खुद ही बीवी ही इनसे तू तड़ाक वाली लैंग्वेज में बात करते आई। और जिस तरीके से इन्होंने बाप बाप शब्द बोला ना, लिटरली हम तो आज भी मतलब ये बाप शब्द का यूज़ करने से ना हमारी ज़ुबान 2 मिनट के लिए लड़खड़ा जाती है। हम पापा के अलावा मुंह से कुछ बोल नहीं सकते, लेकिन ये अपने ससुर जी को बाप बोल रही थी, अब बेटा अपने बाप को बाप बोल रहा था। तो देख सकते हो कि किस तरीके की रिस्पेक्ट इन लोगों के दिल में अपने पेरेंट्स के लिए है। क्या इस बाप शब्द का इस्तेमाल ये चालू अप्पी अपने पापा के लिए कर सकती थी? कभी भी नहीं कर सकती थी। तो यहाँ से ना फ़र्क पता चलता है और यहाँ से रिस्पेक्ट पता चलती है कि ये कितनी रिस्पेक्ट देती है फ़नी के पेरेंट्स को। ये कहीं ना कहीं नाराज़गी इनके व्लॉग में नज़र आती है। वो कनेक्शन जो होना चाहिए ना, वो कनेक्शन इन सास बहू के रिश्तों में नहीं नज़र आता। रीज़न आज खुद ही चालू अप्पी बता चुकी हैं कि इनकी शादी के लिए 6 से 7 साल क्यों लगे, सनी के पापा की वजह से। तो दोस्तों, अब आपको बार बार नानी देखने को मिल रही है, पिछले 3 व्लॉग से लगातार आपको अम्मा देखने को मिल रही हैं क्योंकि ऑडियंस का प्रेशर है। लेकिन अम्मा की हालत देख के ना लिटरली तरस आता है। इन लोगों के पास इतना फिजूल पैसा है, चाहे वो इनकी पिपिका भाभी के पास देख लो, चाहे इनके जनाब भैया के पास देख लो, या चाहे इनके पास भी देख लो, इतना फालतू पैसा, इतना फिजूल पैसा कि ये अटरम शटरम चीज़ें, डैनिम्स, ये कपड़े वो कपड़े, जो कपड़े इनको आज तक पहनते हुए देखते भी नहीं है हम लोग, ये इस तरीके की अननेसेसरली शॉपिंग करते हैं। लेकिन ये अम्मा के घर का कंस्ट्रक्शन नहीं करा सकते, ये अम्मा का घर ठीक से रिनोवेट नहीं करा सकते, एक कमरा उनका ठीक से नहीं बना सकते। इससे रिगार्डिंग इनके कमेंट सेक्शन में भी लोगों के बहुत सारे कमेंट्स थे, लोग बहुत ज़्यादा कंसर्न थे इस चीज़ को लेके। लेकिन वो कहते हैं ना कि इन लोगों को तो सर पे जूं भी नहीं रेंगती, क्योंकि इस तरीके के कमेंट्स में ना तो ये ध्यान देते हैं और ना ही कभी ये सब चीज़ें ये लोग करते हैं। उसके बाद मुंबई में इनका कंटेंट, इनका टीज़ा और टिहान इनके कज़न्स हैं, और जब ये मौदा आ जाती हैं तो भी इनके कंटेंट इनकी कज़न है। खुद ये इतना बन ठन के शादी अटेंड करने के लिए गई कि लेंसेज तक आंखों में डाल के गई, हैवी ज्वेलरी, हैवी सूट, लेकिन उस बच्ची को ये घर के ही कपड़ों में शादी में लेके चली गई। ये टीज़ा टिहान को इतने सारे कपड़े दिलवाती हैं, उनकी ज़रूरत नहीं भी होती तब भी उनको दिलाती हैं कपड़े। तो क्या यहाँ पे ये अपनी इस वाली कज़न को नहीं कपड़े दिला सकती? है तो ये भी इनकी ही कज़न, लेकिन नहीं, बच्चे में भी डिफरेंस करते हैं यहाँ पे कि किस बच्चे को कितने दिलाने हैं, किस बच्चे को कितने दिलाने हैं। और फ्रेंड्स, एक चीज़ और नोटिस की होगी कि मैरिज हॉल बुक किया जा रहा है, और इस बार चालू अप्पी ने सारी अपनी एनिवर्सरी की प्रिपरेशन अपने हाथ में ली है।
एक बार भी अपनी भाभी से इस बारे में डिस्कस करती हुई नज़र नहीं आई, एक बार भी कपड़ों से रिलेटेड चीज़ें डिस्कस करती हुई नज़र नहीं आई, डेकोरेशन से, मेन्यू से कुछ भी डिस्कस नहीं कर रहा है। इस बार अपनी शादी, अपनी एनिवर्सरी की हरता करता खुद चालू अप्पी और फ़नी भैया बने हुए हैं। तो इससे साफ समझ में आता है ना कि ये लोग कितने अनहैप्पी थे अपनी शादी की अरेंजमेंट्स को लेके, इसीलिए इस बार उन्होंने अपनी पिपिका भाभी को पूछा तक नहीं। वैसे आफ्टर मैरिज चालू अप्पी के अंदर काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आ गए हैं और ये चेंजेस इनको कहाँ तक लेके जाते हैं, इन चेंजेस की वजह से कहीं इनके रिलेशनशिप इनके भाई और भाभी से बिगड़ ना जाए, क्योंकि शुरुआत तो डायरेक्शन तो उसी साइड जा रही है। जिस तरीके से ये अपने सारे बड़े छोटे डिसीजंस इंडिविजुअली लेने लगी है ना, डेफिनेटली इनके भैया भाभी को इस चीज़ से प्रॉब्लम तो हो रही होगी। लेकिन ये बोलते हैं ना कि शादी के बाद बहन बेटियां पराई हो जाती हैं, तो वो भी ज़्यादा इंटरफेयर नहीं कर सकते, बिकॉज ये शादी और ये लड़का ये सब चालू अप्पी की खुद की ही पसंद थी और इनसे शादी करने के लिए चालू अप्पी ने 6 साल का वनवास तय किया था। और उस वनवास को पूरा करने के लिए इन्होंने कौन कौन से पापड़ नहीं बेले हैं, जहरीले पापड़, मीठे पापड़, खट्टे पापड़, सारे पापड़ बेल के 7 साल के बाद फ़नी अपने पापा को कन्विंस कर पाया और तब जाके चालू अप्पी बनी मौदा की बहू, जिस बहू होने का फ़र्ज़ ये बहुत अच्छे से निभा रही हैं। मौदा से मुंबई और मुंबई से मौदा पूरी सर्विस कर रही हैं। सो फ्रेंड्स, ये था रिएक्शन हमारी प्यारी प्यारी चालू अप्पी के बारे में। अगर आपको रिएक्शन पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।